ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत। दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त आईवीआर कॉलिंग ना आने की वजह से टेंशन में हैं, तो कुछ दोस्त ऑडिशन कॉलिंग ना आने की वजह से टेंशन है। तो दोस्तों, मैं आप दोनों को बताना चाहती हूँ कि आईवीआर कॉलिंग अभी 25 तारीख तक शुरू रहेगी और ऑडिशन कॉलिंग भी 28 मई तक शुरू रहेगी। तो आप अपना दिल छोटा ना करें और अपना मोबाइल अपने पास ही रखें। आज हम बात करेंगे ऑडिशंस के बारे में, जो 30 मई सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली है और जीके टेस्ट के बाद तुरंत वीडियो ऑडिशन उसी सेम डे पर होते हैं। जीके टेस्ट से आपका नॉलेज चेक किया जाता है, तो वीडियो ऑडिशन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। पर आज हम सिर्फ जीके टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीके टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो 30 तारीख को आपका जीके टेस्ट है, तो आप 29 तारीख को रात को आपको जल्दी सोना है, ताकि 30 तारीख को आप फ्रेश माइंड से जीके टेस्ट दे सके। उससे पहले आपको अपना फ़ोन अच्छे से चार्ज कर लेना है, मोबाइल का डाटा चेक करना है और जीके टेस्ट के लिए ऐसे रूम का चयन करना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके और जहाँ नेटवर्क अच्छे से आता हो, अच्छे से मिलता हो। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ, जीके टेस्ट की तरफ। तो देखते हैं कि जीके टेस्ट के लिए क्या प्रोसेस अपने मोबाइल से करना होता है। दोस्तों, ये जो हमारा ऑडिशन राउंड है वो सोनी लिव ऐप के द्वारा होता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात आपको ये करनी है और सबसे ज़रूरी बात भी है कि सोनी लिव ऐप जो आपके मोबाइल में है वो अपडेट है या नहीं, ये आपको देखना है। अगर वो अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आपने उस ऐप को अपडेट करना है। और ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों कि आपका सोनी लिव ऐप अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऐप अपडेट ही नहीं होगा तो आप जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन नहीं दे पाओगे। इसलिए पहले से ही देख ले कि अपना सोनी लिव ऐप अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो अपडेट करके रख ले। उसके बाद 30 मई को 10:30 बजे आपको सोनी लिव ऐप ओपन करना है, ताकि आप लॉगिन कर सके। और लॉगिन का टाइमिंग दिया है 10:30 बजे का। तो 10:30 बजे आप सोनी लिव ऐप ओपन करें और उसे लॉगिन करना शुरू कर दे। सोनी लिव ऐप में कैसे लॉगिन करना है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। पूरे स्टेप आप ध्यान से देखें और आपको 30 मई को सुबह 10:30 बजे वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले 30 मई को 10:30 बजे आप सोनी लिव ऐप ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आगे क्या क्या करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। 10:30 बजते ही सोनी लिव ऐप पर सबसे पहले आपको ये विंडो देखने को मिलती है, जिसमें आपको लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी होती है। तो आप पहले से ही तय कर ले कि आप कौन सी भाषा में जीके की टेस्ट देने वाले हैं। अगर आप हिंदी भाषा में जीके की टेस्ट देने वाले हैं तो आप हिंदी भाषा का चयन करें, और इंग्लिश में जीके की टेस्ट देनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करें। यहाँ 2 लैंग्वेज दी है, इंग्लिश और हिंदी। आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है उसे टिक कर दे। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ये वाला बैनर आपके मोबाइल स्क्रीन पे आएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। तो आप वही मोबाइल नंबर डालें जिस नंबर से आपने केबीसी का रजिस्ट्रेशन किया है, या केबीसी की टीम ने आपको जिस नंबर पे कांटेक्ट किया है, तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखनी है आपको। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हो तो आपके उसी मोबाइल पर एक OTP आता है। वो OTP आपको वहाँ डालना होता है, और वो OTP डालने के बाद सेंड OTP ये ऑप्शन आपको दबाना है। उसके बाद ये वाला बैनर आपके सामने आएगा, जिसमें लिखा है केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन। और इसके साथ ही जैसे ये बैनर आ जाता है, उसके नीचे अमित जी आ जाते हैं और वो आपसे बातें करने लगते हैं। तो इस तरह बैनर के साथ अमित जी आ जाते हैं और वो फिर आपको बताते हैं कि जीके का टेस्ट कैसे होगा, कितने क्वेश्चंस हो गए, कितने क्वेश्चंस के आपको सवाल के जवाब देने हैं, प्रैक्टिस के लिए कितने क्वेश्चंस है, जीके टेस्ट के लिए कितने क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का टाइप क्या है, आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी अमित जी आपको देते हैं। तो वो जानकारी आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है, और वो सुनने के बाद क्या करना है वो मैं आगे बताती हूँ। अमित जी की जैसे ही इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है तो आपके सामने ये वाला बैनर आ जाता है, कंटेस्टेंट रिलीज फॉर्म। ये आपको भरना है। भरना है मतलब क्या है कि एक एक कंडीशन जो है दी है वो आपको
आप उससे सहमत है ये समझकर वहाँ पे जो ये 3 डॉट्स दिए वहाँ पे टिक करना है आपको, खाली वहाँ पे प्रेस करना है तो वहाँ पे टिक आ जाता है। तो पहली टर्म है मैं उपयुक्त रिलीज फॉर्म के सभी खंडों और बिंदुओं से सहमत हूँ। दूसरी टर्म है मैंने भागीदारी से संबंध सभी नियमों और विनिमयों को पढ़ा है और उससे सहमत हूँ। और तीसरी टर्म है मैंने ऑनलाइन ऑडिशन से जुड़े निर्देशों को पढ़ा और समझ लिया है। तो ये सब पढ़ने के बाद वहाँ पे आपको ये जो टिक दिया है वैसे टिक करके सबमिट बटन दबाना है। कौन सा बटन? सबमिट बटन दबाना है। और सबमिट बटन दबाने के तुरंत बाद आपके मोबाइल पे ये बैनर आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपका जीके टेस्ट 11 बजे से शुरू होगा, कृपया स्क्रीन पर बने रहे, आपका जीके टेस्ट शीघ्र ही शुरू होगा। ऐसा बैनर आते ही आपको मोबाइल को ज़रा सा भी हाथ नहीं लगाना है, हिलाना नहीं है और मोबाइल पर कुछ भी टच नहीं करना है। और दूसरी बात, मोबाइल में बैक जाना नहीं है। ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपको मोबाइल पे कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल को बैक लेके जाना नहीं है, बैक बटन दबाना नहीं है। बहुत ज़रूरी बात है। अगर गलती से भी आपने बैक बटन दबाया तो आप इस प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे, आपका जीके टेस्ट कैंसिल हो जाएगा और आपका इस साल का केबीसी के हॉट सीट पर बैठने का सपना वही अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जैसे ही ये बैनर आ जाता है तो आप अपना मोबाइल जैसे है वैसे ही रख दे। जैसे ही घड़ी में ठीक 11 बज जाते हैं तो दूसरा वाला बैनर आ जाता है जिससे आप जीके का टेस्ट शुरू कर सकते हैं। तो एक बात ये बैनर आते ही एक बात याद रखें कि आपको ये बैनर आने के बाद मोबाइल को टच नहीं करना है, बैक जाना नहीं है, जैसे है वैसे ही रखना है जब तक दूसरा बैनर नहीं आ जाता। और जैसे ही घड़ी में 11 बज जाते हैं तो 11 बजते ही आपके मोबाइल पे ऐसा बैनर आपको दिखाई देगा। जैसे ही ये आप बैनर देखें तो आप जीके के टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। ये बैनर आते ही तुरंत क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही ये बैनर दिखे तो आप बिल्कुल जीके टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। अब 11 बजते ही आपका जीके टेस्ट शुरू होने वाला होता है। तो जो जीके टेस्ट में क्या क्या होता है ये मैं आपको अब बताने वाली हूँ। अब देखते हैं जीके टेस्ट में क्या होता है। तो जीके टेस्ट में टोटल 23 मतलब 23 क्वेश्चंस होते हैं, 23 सवाल होते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है। तो पहले जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि वो क्वेश्चंस जैसे ही आते हैं उसके ऑप्शंस आते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत हो तो भी चलता है क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं कि आपको आइडिया आ जाए कि आगे के क्वेश्चन किस टाइप के हैं। इसलिए वो पहले के 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 23 तक मतलब 4 से 23 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे जीके टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं। तो उसका जवाब आपको बहुत सोच समझ कर देना होता है। हर सवाल 20 सेकंड के लिए स्क्रीन पर आ जाता है। तो इसीलिए आपको अपना स्पीड बहुत बढ़ाना होता है। आपको उस 20 सेकंड में वो स्क्रीन पर आया हुआ सवाल पढ़ना होता है, उसके 4 ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, सोचना होता है और आंसर सबमिट करना होता है। 20 सेकंड तुरंत चले जाते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन भी आपका पढ़कर पूरा नहीं होता है। इसलिए आपको याद रखना है जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना है, झट से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शंस पढ़ने हैं और जो ऑप्शन करेक्ट है उस ऑप्शन को टिक करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जिसके एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं और जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जीके टेस्ट में आते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी जानकारी के लिए एक क्वेश्चन लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक सवाल आता है, उस सवाल के 4 ऑप्शंस रहते हैं और उसमें से एक ऑप्शन सही होता है जिसे आपको टिक करना पड़ता है या दबाना पड़ता है। तो आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले, उसके 4 ऑप्शंस पढ़ ले और जो सही ऑप्शन है उसे आप अच्छे से दबाए। तो ये प्रोसेस आपको बहुत फास्ट करना होता है क्योंकि क्वेश्चन तुरंत आते हैं तुरंत जाते हैं। तो आपको आपका स्पीड बहुत बढ़ाना है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। नहीं तो आप स्लो पढ़ेंगे तो आपका सवाल तुरंत चला जाएगा और आप आंसर सबमिट नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे ही क्वेश्चन आता है, मतलब
4 नंबर से क्वेश्चन से लेकर 23 नंबर तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। झट से पढ़कर उसके ऑप्शंस पढ़कर उसका जवाब आपको सबमिट करना है। जैसे ही आपके जीके के 1 से 23 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद सबसे नीचे सबमिट वाला बटन होता है। पूरी टेस्ट होने के बाद आपको सबमिट वाला बटन दबाना पड़ता है, तभी आपकी टेस्ट सबमिट हो जाती है। और आपकी पूरी टेस्ट सबमिट हो जाने के बाद आपको ये वाला मैसेज दिखाई देता है कि आपकी टेस्ट पूरी हो गई, इसलिए आपको धन्यवाद। आपसे केबीसी है, पहला भाग आपने पूरा कर लिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उन्होंने मेल भी दिया है कि kbcresponse@setindia.com पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो मेल कर सकते हैं, ऐसा इस बैनर में लिखा हुआ होता है। तो जब आपका जीके टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपके स्क्रीन पे ये बैनर दिखाई देता है। जैसे ये बैनर दिखाई दे तो आप समझ लेना कि आपकी टेस्ट सबमिट हो चुकी है और आपने जीके टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट की है। इस मैसेज के साथ ही आपका पहला सेक्शन मतलब जीके टेस्ट यही कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आगे के सेक्शन में जाना होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग का होता है। तो आगे जाए बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन में पहुंच जाते हैं। ये थी जीके टेस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी। आशा है दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जो इमेजेस देख रहे हैं ना दोस्तों आप, ये मैंने पिछले साल मेरे दूसरे मोबाइल से खींची थी ताकि मुझे केबीसी के जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन की याद रहे। तो देखो दोस्तों, मैंने वो तस्वीरें खींची थी इसलिए वो आपके काम आई और मैं अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकी। आपको ऐसा ही लगा ना कि जैसे कि आप अभी ही जीके की टेस्ट देने वाले हो। तो मैंने ये इमेजेस इसलिए यहाँ पे लगाई है ताकि आपको वो फील आ जाए कि आप जीके के टेस्ट में ही आ गए हो। और जब आप जीके के टेस्ट में जाओ तो आपको कुछ नया ना लगे, सब जाना पुराना पहचाना हुआ लगे और आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये आपको विस्तार से बताया है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है तो डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वो डाउट्स देखूंगी और आपके सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे ज़रूरी बात जो है वो मैं फिर से दोहराती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आप 29 तारीख को अच्छे से रात भर सोए तो दूसरे दिन आप फ्रेश नज़र आएंगे। दूसरी बात, अपना मोबाइल अच्छे से चार्ज कर ले, अपने मोबाइल का डाटा चेक कर ले। ऐसी जगह बैठे जहाँ पे नेटवर्क इशू ना हो, अच्छे से नेटवर्क आता हो, ऐसे रूम में बैठे। सोनी लिव ऐप अगर अपडेट नहीं किया हो तो सोनी लिव ऐप पहले अपडेट कर ले और उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर ले तो उसके बाद आपको बैक जाना नहीं है। ये बात सबसे ज़रूरी है। अगर इतनी सारी बातें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको जीके टेस्ट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी होगी। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं वीडियो ऑडिशन की जानकारी के साथ। तो दोस्तों तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुद का अच्छे से ख्याल रखें, घर पर ही सुरक्षित रहे। धन्यवाद।